एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। चलिए बात करते हैं आज वेस्ट नाइल वायरस की। ये एक प्रकार का फ्लैवी वायरस है, ठीक है। ये वो वायरस है जो कहीं ना कहीं आज के समय पर और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए जाना जाता है। जैसे वेस्ट नाइल वायरस तो एक बीमारी है ही, उसके साथ साथ ये वो वायरस है जिससे सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और येलो फीवर जैसी बीमारियां भी फैलती है। वेस्ट नाइल वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। वैसे अगर मैं आपको बताऊं इस वायरस को फैलाने वाली कौन सी चीज़ है, तो फैलाने वाली तो मच्छर है ही, लेकिन वायरस एग्जैक्टली किस में पाया जाता है, तो वो बर्ड में पाया जाता है। तो बर्ड रिजर्वायर है। अब वो बर्ड से यहाँ पे मच्छर क्या करेगा, इन्फेक्शन को अपने अंदर लेगा, उसके बाद में ये बाकी इंसानों में फैलाने लगेगा, या फिर कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स के अंदर भी ये मच्छर वेस्ट नाइल वायरस को फैला सकता है। तो जितने भी मेजर बर्ड माइग्रेटरी रूट्स हैं, जहाँ पे चिड़िया उड़ती है, माइग्रेट करती है, उन सभी रूट्स में वेस्ट नाइल वायरस काफ़ी कॉमन है, स्पेशली अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर वायरस कॉमनली पाया जाता है। तो ये ग्लोबल लेवल पर तो हमने समझ लिया, अब हम इंडिया के ऊपर समझेंगे। अब इंडिया में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों 1977, 1978 और 1981 ये वो ईयर्स हैं जिन सालों में वेस्ट नाइल वायरस के इन्फेक्शंस जो हैं वो लगातार कंफर्म होते हुए नज़र आए। ये इन्फेक्शंस वेलोर में, कोलार डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट बंगाल के अंदर नज़र आए 2017 में। उस तरीके से बहुत सारे केसेस लंबे समय से इंडिया में नज़र आते हैं। अगर आप देखोगे तो और भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो वेस्ट नाइल वायरस से एसोसिएटेड हैं वो भी केरला में देखने को मिली। स्टार्टिंग वहाँ से देखने को मिली। अब क्वेश्चन आता है ओरिजिन का। सवाल ये है कि वेस्ट नाइल वायरस सबसे पहली बार दुनिया में कहाँ से आया। ये तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बाहर से आया है। दुनिया में कहाँ से आया ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो वेस्ट नाइल वायरस सबसे पहले एक महिला में पाया गया जो युगांडा में रहती थी, उस वहाँ के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, उनका एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहीं पर एक महिला में ये वायरस पाया गया था 1937 में। ये वो वायरस है जो सबसे पहली बार बर्ड्स में भी आइडेंटिफाई किया गया था नाइल डेल्टा रीजन में 1953 में। तो सबसे पहली बार, जैसे मैंने बोला, बर्ड्स के अंदर ही ये वायरस देखने को मिले थे। बर्ड्स मेन रिजर्वायर है, मेनली बर्ड्स में ये वायरस पाया जाता है। अब मच्छर उन बर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा, देन वो उस इन्फेक्शन को अपने बॉडी में ट्रांसफ़र करवा लेगा, फिर वो मच्छर जाकर एक इंसान को काटेगा, देन इन्फेक्शन इंसान में जाएगा। समझ गए? इस तरीके से चीज़ें चल रही है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये वेस्ट नाइल वायरस पिछले 50 सालों से यहाँ पर केसेस नोटिस किए जा रहे हैं। इसका ट्रांसमिशन साइकिल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मच्छर होगा वो दोस्तों क्यूलेक्स स्पेशीज़ की होगी। मच्छर की जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इनमें से जो क्यूलेक्स स्पीशीज़ वाला मॉस्किटो है ये इस बीमारी को फैलाता है। फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा, वो हॉर्स या इंसानों में फैला सकता है। ये हो गई बर्ड्स। अब बर्ड से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से इंसानों में, कि अगर वेस्ट नाइल वायरस किसी इंसान के अंदर में पहुंचता है तो क्या दिक्कत होगी। दोस्तों बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो इसके जो लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं वो 2 से 6 दिन में दिखाई देती हैं। उनको छोटी से छोटी बीमारी भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बात आती है यहाँ पर सिम्टम्स की। तो जो 80% इन्फेक्टेड पीपल हैं उनमें यहाँ पर सिम्टम्स थोड़े नज़र आते हैं, जैसे बुखार हो जाना, सर में दर्द होना, थकान होना, शरीर में दर्द होना, नौसिया, रैशेस। और ये जो इन्फेक्शन है कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो जाता है, यानी एक अल्टीमेट लेवल का, डेंजरस लेवल को क्रॉस कर जाता है। कई बार पैरालिसिस भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे भी एसोसिएट किया गया है। 150 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें ये बीमारी खतरनाक तरीके से चढ़ जाती है, उसके नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर देती है।